एक बार की बात है कैलाश पर्वत पर, जहां देवादिदेव महादेव अपनी पत्नी आदिशक्ति मां पार्वती के साथ निवास करते थे। वहां शांति और ज्ञान का एक अद्भुत वातावरण था। एक दिन जब भगवान शिव अपनी समाधि से उठे तो माता पार्वती ने उनके समक्ष एक जिज्ञासा रखी। हे प्रभु, आप संपूर्ण संसार के पालक हैं और आपने सृष्टि के हर रहस्य को समझा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक पुरुष को किस प्रकार की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि भूलवश ऐसे विवाह हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। मां पार्वती की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सृष्टि की ओर देखते हुए बोले, हे प्राण प्रिय पार्वती, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से तुम समझ पाओगी कि विवाह जैसे पवित्र बंधन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन स्त्रियों से संबंध बनाने से बचना चाहिए। भगवान शिव ने आगे कहा, यह कथा शिव महापुराण के ज्ञान संहिता में वर्णित एक प्रसंग से ली गई है, जो हमें वैवाहिक जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें न केवल ज्ञान है बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग भी है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम धर्मपुरी था। इस राज्य पर महाराज वीरसेन का शासन था। महाराज वीरसेन अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रजा का प्रेम और एक विशाल सेना। परंतु उनके मन में एक बड़ी चिंता थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से महाराज वीरसेन ने अनेक यज्ञ और तप किए। अंततः भगवान शिव की कृपा से उन्हें 3 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। ये तीनों पुत्र अत्यंत तेजस्वी और गुणवान थे। समय बीतता गया और तीनों राजकुमार बड़े हुए। अब उनके विवाह का समय आ गया था। महाराज वीरसेन ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी और अनुभवी मंत्रियों और ब्राह्मणों से सलाह ली। वे चाहते थे कि उनके पुत्रों के लिए ऐसी वधुएं मिले जो न केवल रूपवती हों बल्कि सुशील, गुणवती और धर्मपरायण भी हों। परंतु नियति का खेल कुछ और ही था। महाराज वीरसेन ने अपने तीनों पुत्रों के लिए अलग अलग स्वभाव की कन्याओं का चयन किया, जिसका परिणाम भविष्य में देखने को मिला। सबसे बड़े राजकुमार का नाम धर्मपाल था। वह अत्यंत सीधा साधा और सरल हृदय का था। महाराज ने उसके लिए एक अत्यंत रूपवती कन्या का चयन किया जिसका नाम लावण्य था। लावण्य इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी आंखों में हिरणी सी चंचलता थी और उसके होठों पर हमेशा एक आकर्षक मुस्कान रहती थी। महाराज वीरसेन को लगा कि ऐसी सुंदर वधु उनके राज्य का गौरव बढ़ाएगी। धर्मपाल भी लावण्य के रूप पर मोहित हो गया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लावण्य अपने रूप के प्रति अत्यंत सजग रहती थी। वह घंटों दर्पण के सामने बिताती, नए नए वस्त्रों और आभूषणों से स्वयं को सजाती। लेकिन धीरे धीरे धर्मपाल को महसूस होने लगा कि लावण्य का स्वभाव उसकी सुंदरता के विपरीत था। वह अत्यंत अहंकारी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वह दूसरों को तुच्छ समझती थी। वह किसी की बात नहीं सुनती थी और केवल अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देती थी। एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा भूख से त्राही त्राही कर रही थी। महाराज वीरसेन और उनके मंत्री राहत कार्यों में जुटे थे। धर्मपाल भी अपनी प्रजा की सेवा में लगा हुआ था। उसने लावण्य से आग्रह किया कि वह राजकोष से कुछ धन लेकर प्रजा की सहायता करे या कम से कम अपने कुछ आभूषण बेचकर अन्नदान में सहयोग करे। लावण्य ने धर्मपाल की बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, मुझे इन गरीब लोगों की क्या चिंता, मेरी सुंदरता ही मेरा सबसे बड़ा धन है। यदि मैं अपने आभूषण बेच दूंगी तो मैं कैसे सुंदर दिखूंगी, लोग क्या कहेंगे। धर्मपाल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि लावण्य के लिए उसकी प्रजा, उसका परिवार और उसके कर्तव्य का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए केवल उसका रूप और उसकी अपनी सुख सुविधाएं ही सर्वोपरि थीं। वह अक्सर धर्मपाल से छोटी छोटी बातों पर झगड़ती और राजमहल में कलह का कारण बनती। उसका व्यवहार इतना कटु था कि धीरे धीरे राजमहल के सेवक और अन्य लोग उससे दूर रहने लगे। भगवान शिव ने मां पार्वती को समझाते हुए कहा, हे देवी, ऐसी स्त्री जो केवल अपने रूप पर मोहित हो और जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया ना हो, जो अपने अहंकार में डूबी रहे और कर्तव्यों से विमुख हो, वह किसी भी घर को स्वर्ग से नर्क बना सकती है। उसका रूप तो क्षण भंगुर है, लेकिन उसका स्वभाव पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ऐसी पत्नियां केवल स्वयं का हित देखती हैं और परिवार के सुख चैन को नष्ट कर देती हैं। दूसरे राजकुमार का नाम ज्ञानदेव था। वह बुद्धिमान और दूरदर्शी था। महाराज वीरसेन ने उसके लिए धनप्रिया नामक एक कन्या का चयन किया।
धनप्रिया एक समृद्ध व्यापारी परिवार से थी और देखने में सामान्य थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसके गुणों का बखान करते हुए बताया कि वह बहुत समझदार और व्यवहार कुशल है। असल में धनप्रिया का स्वभाव बचपन से ही धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से भरा हुआ था। धनप्रिया राजमहल में आते ही उसकी आंखें राजकोष और बहुमूल्य वस्तुओं पर टिक गईं। वह हमेशा धन की बातें करती, कैसे और अधिक धन कमाया जाए, कैसे अधिक से अधिक सोना चांदी इकट्ठा किया जाए। ज्ञानदेव ने सोचा कि शायद वह अपने घर को और अधिक समृद्ध बनाना चाहती है, इसलिए वह इतना धन पर जोर देती है। लेकिन धीरे धीरे ज्ञानदेव को धनप्रिया का असली स्वभाव पता चला। वह अत्यंत लालची थी, उसे दूसरों की संपत्ति पर भी बुरी नजर रहती थी। वह हमेशा अपने पति ज्ञानदेव को उकसाती कि वह राजकोष से अधिक धन ले, पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके उनकी संपत्ति हड़पे और गरीबों पर कर लगाकर और अधिक धन एकत्र करे। ज्ञानदेव एक न्यायप्रिय राजकुमार था। वह धनप्रिया की बातों से बहुत परेशान होता। एक बार जब राज्य में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना था, जिसके लिए राजकोष से धन खर्च करना आवश्यक था, तो धनप्रिया ने इसका घोर विरोध किया। उसने कहा, ये धन क्यों व्यर्थ करना, इसे बचाओ, भविष्य में हमारे काम आएगा। उसने राजमहल के सेवकों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की सलाह दी ताकि अधिक धन बचाया जा सके। वह गरीबों को दिए जाने वाले दान का भी विरोध करती थी। उसके लिए धन ही सब कुछ था। संबंध, प्रेम, नैतिकता, कर्तव्य सब धन के सामने तुच्छ थे। वह इतनी लालची थी कि अक्सर राजमहल में छोटी मोटी चोरी करती और उसे अपने गुप्त स्थानों पर छिपा देती। ज्ञानदेव का जीवन धनप्रिया के लोभ के कारण अशांत रहने लगा। वह हमेशा तनाव में रहता, क्योंकि उसकी पत्नी का एकमात्र उद्देश्य धन संचय करना था, चाहे वह किसी भी तरीके से क्यों ना हो। उसके मन में कभी भी किसी के प्रति दया या परोपकार की भावना नहीं थी। भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया, हे देवी, ऐसी स्त्री जिसके हृदय में केवल धन का लोभ हो, जो हर रिश्ते को धन के तराजू पर तौलती हो, जो दूसरों की संपत्ति हड़पने की फिराक में रहती हो, वह कभी भी किसी परिवार को सुख नहीं दे सकती। वो अपने लालच के कारण परिवार में कलह पैदा करती है और अंततः घर को बर्बादी की ओर ले जाती है। ऐसी पत्नियां न केवल स्वयं को बल्कि अपने पति और बच्चों को भी गलत रास्ते पर धकेल देती हैं। तीसरे राजकुमार का नाम शांतनु था। वह स्वभाव से शांत, विनम्र और धार्मिक था। महाराज वीरसेन ने उसके लिए कौरी नामक एक कन्या का चयन किया। कौरी एक साधारण परिवार से थी। उसका रूप रंग भी साधारण था, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि वह बहुत सीधी साधी है। विवाह के बाद जब कौरी राजमहल में आई तो कुछ ही दिनों में उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। कौरी अत्यंत कटुभाषी थी। उसकी वाणी में कभी भी मधुरता नहीं होती थी। वह हमेशा दूसरों को ताने मारती, अपमानित करती और कटु शब्द बोलती थी। राजमहल में आते ही उसने सभी सेवकों, दासियों और यहाँ तक कि अन्य रानियों से भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। शांतनु स्वभाव से बहुत शांत था। वह कौरी के कटु वचनों को सुनकर बहुत दुखी होता था, लेकिन वह उससे झगड़ना नहीं चाहता था। उसने कई बार कौरी को समझाने का प्रयास किया कि उसे मधुर वाणी बोलनी चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कौरी पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती और पूरे राजमहल में अशांति फैलाती। यदि किसी ने उसे थोड़ा सा भी टोक दिया तो वह घंटों तक ताने देती रहती और उस व्यक्ति का जीना हराम कर देती। उसकी वाणी इतनी तीखी थी कि कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। कौरी केवल कटुभाषी ही नहीं बल्कि कलह प्रिय भी थी। वह हमेशा दूसरों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश करती। यदि कोई दो व्यक्ति शांति से बात कर रहे होते तो वह उनके बीच कुछ ऐसी बात कह देती जिससे उनके बीच मनमुटाव हो जाए। उसने अपने कटु स्वभाव से राज परिवार के सभी सदस्यों को दुखी कर दिया था। महाराज वीरसेन और महारानी भी उससे परेशान रहते थे। शांतनु का जीवन कौरी के कटु स्वभाव के कारण अत्यंत नीरस और दुखी हो गया था। उसे राजमहल में शांति नहीं मिलती थी। वह अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठकर रोता और सोचता कि उसने कैसी स्त्री से विवाह कर लिया है। भगवान शिव ने मां पार्वती को समझाते हुए कहा, हे देवी, ऐसी स्त्री जिसकी वाणी में मधुरता न हो, जो हमेशा कटु बोलती हो, जो दूसरों को अपमानित करती हो और जो कलह प्रिय हो, वह किसी भी घर को नष्ट कर सकती है। ऐसी पत्नियां न केवल अपने पति और बच्चों को दुख देती हैं, बल्कि पूरे परिवार में अशांति और तनाव का वातावरण पैदा करती हैं। उनका कटु स्वभाव घर के वातावरण को इतना जहरीला बना देता है कि वहां रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी पत्नियां रिश्तों को तोड़ती हैं और प्रेम को नष्ट कर देती हैं।
भगवान शिव ने अपनी कथा जारी रखते हुए कहा, हे पार्वती, तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ दुखी जीवन व्यतीत किया। धर्मपाल लावण्या के अहंकार और स्वार्थ से इतना पीड़ित था कि वह राजकाज में भी मन नहीं लगा पाता था। लावण्या के व्यवहार के कारण प्रजा भी राजकुमार धर्मपाल से धीरे धीरे दूर होने लगी, क्योंकि वे सोचते थे कि यदि राजकुमार की पत्नी ऐसी है तो राजकुमार भी ऐसा ही होगा। अंततः धर्मपाल ने राजपाट से मोह त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उसे शांति नहीं मिल पाई। ज्ञानदेव धनप्रिया के लोभ के कारण हमेशा तनाव में रहता था। धनप्रिया के लालच ने उसे कई बार ऐसे कार्य करने पर मजबूर किया जो उसकी नैतिकता के विरुद्ध थे। उसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई, क्योंकि धनप्रिया की सलाह पर उसने गलत निवेश किए और प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए, जिससे प्रजा में असंतोष फैल गया। अंततः ज्ञानदेव का जीवन धन के पीछे भागते भागते और पत्नी के लोभ के कारण कलह में ही समाप्त हो गया। शांतनु कौरी के कटु स्वभाव और कलह प्रियता से इतना पीड़ित था कि वह हमेशा उदास और चिंतित रहता था। राजमहल में कभी शांति नहीं रही। कौरी ने अपने कटु वचनों से पूरे परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शांतनु ने अनेक रोगों को आमंत्रित किया, क्योंकि उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिली। अंततः शांतनु भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसे जीवन भर अपनी पत्नी के कारण दुखी मिला। महाराज वीरसेन ने अपने तीनों पुत्रों की दुर्दशा देखी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए वधुओं का चयन करने में बड़ी भूल की थी। वे केवल बाहरी गुणों, रूप, धन या दिखावटी सरलता पर ध्यान दिया, किंतु उनके आंतरिक स्वभाव और गुणों को नहीं परखा। वे पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। उन्होंने समझा कि एक स्त्री का स्वभाव ही उसके घर का भविष्य तय करता है। महाराज वीरसेन ने अपने अंतिम समय में प्रजा से कहा, मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते, अनेक धन एकत्र किया, परंतु मैं अपने पुत्रों के लिए सही पत्नियां चुनने में असफल रहा। मेरी इस गलती का खामियाजा मेरे पुत्रों और मेरे राज्य को भुगतना पड़ा। इसलिए मैं सभी पुरुषों को ये सलाह देता हूँ कि वे कभी भी ऐसी स्त्रियों से विवाह न करें जो अत्यधिक रूप गर्विता हों और केवल अपने रूप पर घमंड करती हों। ऐसी स्त्रियां दूसरों की भावनाओं और परिवार के कर्तव्यों को महत्व नहीं देती। जो अत्यधिक लालची हूँ और केवल धन के पीछे भागती हूँ, ऐसी स्त्रियां धन के लिए रिश्तों को भी बेच सकती हैं और परिवार में लोभ का वातावरण पैदा करती हैं। जो अत्यधिक कटुभाषी और कलह प्रिय हूँ, ऐसी स्त्रियां घर में कभी शांति नहीं रहने देती और अपने कटु वचनों से पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए मां पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा से स्पष्ट होता है कि एक स्त्री के गुण और अवगुण ही उसके घर के सुख दुख का निर्धारण करते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है और इसमें केवल बाहरी सुंदरता या धन नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों, स्वभाव और नैतिकता का भी महत्व होता है। एक पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो सुशील हो, धर्मपरायण हो, दयालु हो, मधुर भाषी हो और परिवार के प्रति समर्पित हो। भगवान शिव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हे पार्वती, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी पत्नियों के बारे में बताता हूँ जिनसे कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे पूरे परिवार और जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। रूप गर्विता और अहंकारी पत्नियां, जो केवल अपनी सुंदरता पर इतराती हैं और दूसरों को तुच्छ समझती हैं, उनके लिए स्वयं का रूप ही सर्वोपरि होता है। वे परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाती हैं। ऐसी स्त्रियां केवल अपने स्वार्थ के लिए जीती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों की उपेक्षा करती हैं। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ती हैं और अपने अहंकार के कारण कभी संतुष्ट नहीं होती। उनका घमंड घर में कलह का कारण बनता है और रिश्तों में दरार डालता है। अत्यधिक लोभी और लालची पत्नियां, जिनके मन में केवल धन का लालच भरा रहता है। वे हर चीज को धन के तराजू पर तौलती हैं और धन के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार को गलत रास्तों पर चलने के लिए उकसाती हैं, चोरी, बेईमानी और धोखेबाजी को बढ़ावा देती हैं। वे कभी भी संतोषी नहीं होती और उनके लालच के कारण परिवार में कभी शांति नहीं रहती। वे दूसरों की संपत्ति पर भी बुरी नजर रखती हैं और हमेशा अधिक धन प्राप्त करने के लिए चिंतित रहती हैं, जिससे घर में अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता है। कटुभाषी, कलहप्रिया और निंदक पत्नियां, जिनकी वाणी में मधुरता नहीं होती, जो हमेशा दूसरों को ताने मारती हैं, अपमानित करती हैं और कटु शब्द बोलती हैं। ऐसी स्त्रियां घर में कभी शांति नहीं रहने देती और हमेशा दूसरों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश करती हैं।
वे दूसरों की निंदा करती हैं और अपने तीखे वचनों से पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। उनके कारण घर का वातावरण इतना दूषित हो जाता है कि वहां रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी पत्नियां न केवल प्रेम और सौहार्द को नष्ट करती हैं, बल्कि पूरे परिवार को दुख और अशांति में धकेल देती हैं। पतिव्रता धर्म से विमुख और चरित्रहीन पत्नियां, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं होती और जिनके चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं होती, ऐसी स्त्रियां न केवल अपने पति को धोखा देती हैं, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देती हैं। उनका यह आचरण परिवार के सदस्यों के लिए असहनीय होता है और ये वैवाहिक जीवन की नींव को पूरी तरह से हिला देता है। ऐसी स्त्रियां अपने स्वार्थ और वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकती हैं, जिससे परिवार में गंभीर संकट उत्पन्न होता है। क्रूर और निर्दयी पत्नियां, जिनके हृदय में दया और करुणा का भाव ना हो, जो दूसरों के दुख से प्रभावित ना हो और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी कठोरता से पेश आती हों। ऐसी स्त्रियां बच्चों और बुजुर्गों के प्रति भी संवेदनशील नहीं होती, जिससे घर का माहौल अत्यंत नकारात्मक हो जाता है। उनके क्रूर स्वभाव के कारण घर में हमेशा भय और निराशा का वातावरण बना रहता है। आलसी और कर्तव्य विमुख पत्नियां, जो अपने घर गृहस्थी के कार्यों के प्रति लापरवाह होती हैं और अपने कर्तव्यों से भागती हैं। ऐसी स्त्रियां घर को अव्यवस्थित रखती हैं और परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा नहीं करती। उनके आलस्य के कारण घर में गंदगी और अव्यवस्था का माहौल बना रहता है, जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य और मन दोनों प्रभावित होते हैं। संदिग्ध स्वभाव वाली पत्नियां, जिन पर आसानी से भरोसा न किया जा सके, जो हमेशा गुप्त तरीके से कार्य करती हों और जिनकी बातों में स्पष्टता ना हो, ऐसी स्त्रियां परिवार में अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा शक और संदेह बना रहता है। वे अक्सर झूठ बोलती हैं और अपने कार्यों को छुपाती हैं, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता खत्म हो जाती है। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे पार्वती, एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों का सद्गुणी होना आवश्यक है, परंतु यदि स्त्री में ये अवगुण है तो वो किसी भी घर को बर्बाद कर सकती है। इसलिए पुरुष को विवाह से पूर्व स्त्री के बाहरी रूप रंग और धन के बजाय उसके आंतरिक गुणों, स्वभाव और चरित्र को अवश्य परखना चाहिए। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो आत्माओं का पवित्र संगम है और इसकी नींव सच्चाई, प्रेम, विश्वास और सम्मान पर टिकी होनी चाहिए। मां पार्वती ने भगवान शिव के इस ज्ञान को सुनकर अपने हृदय में धारण किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आज जो ज्ञान दिया है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। आपकी इस कथा से ये स्पष्ट हो गया कि एक स्त्री का आंतरिक स्वभाव ही उसके और उसके परिवार के सुख दुख का निर्धारण करता है। मैं आपकी इस असीम कृपा के लिए हृदय से आभारी हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के माध्यम से पूरे संसार को ये अमूल्य ज्ञान प्रदान किया कि किन पत्नियों से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल बन सके।